ये सब चप्पल और जूते पहन के अंदर आ रहे हैं और फैमिली के साथ बिल्कुल मत आना ये पुराने किले के अंदर। तो दोस्तों आज आए हम दीन पनाह शहर में, जो हुमायूं का एक रहस्यमय शहर था वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और जिसे आप जानते हैं पुराने किले के नाम से। और इसका पहले कभी जो नाम हुआ करता दीन पनाह शहर नाम से, और बहुत ही रहस्यमय ये शहर था हुमायूं का। और जो दिल्ली के 7 शहर थे, जिससे दिल्ली बना था 7 शहरों से, उसमें से एक शहर जो था वो ये था दीन पनाह शहर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और इसे जो आज के डेट में जाना जाता है कि ये पुराने किले के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ। यहाँ की सारी हिस्ट्री आपसे शेयर करेंगे, यहाँ के बारे में सब आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। के चल रहा हूँ हुमायूं दरवाज़ा, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हुमायूं दरवाजे की तरफ। और वहाँ एक जो है गेट वो जा रहा है यमुना नदी की तरफ, और जो राजा महाराजाओं ने अपने जैसे इमरजेंसी के लिए वो गेट बनवाया था। आप जो ये सामने देख रहे हैं ये है हुमायूं दरवाज़ा। तो अगर बता दूं तो ये 1540 में शेर शाह सूरी ने इसे बनवाया था, और 1540 से 1545 के बीच में इसको तामीर करवाया था। और शेर शाह सूरी ने तो उन्होंने जब उनका यहाँ कब्ज़ा हुआ था, तो हुमायूं दरवाज़ा जो हुमायूं के नाम से है, लेकिन अगर इसे देखोगे तो ये जो ऊपर का हिस्से जो आपको बुर्ज से दिख रहे हैं ये शेर शाह सूरी के टाइम के बने हुए, लेकिन जो इसे जाना जाता है इस दरवाज़े को वो जाना जाता है हुमायूं दरवाज़ा। और इसमें भी देख सकते हैं कि 2 गेट हैं, एक ये ऊपर बना हुआ है और एक ये नीचे जो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला गेट है ये यमुना नदी इसके पीछे बहा करती थी, जो आज भी है, थोड़ी दूर हो गई है। तो यहाँ से यमुना नदी के लिए रास्ता हुआ करता था, जो इमरजेंसी में राजा महाराजाओं ने अपने लिए खोल रखा था। और ये जो था आप ये जो देख रहे हैं ये एंट्री गेट हुआ करता था उस दौर का। यमुना नदी को रास्ता जाता था, आज के दौर में इसे बंद कर रखा है, ये देखिए। और ये जो है मैं भी ऊपर से आपको दिखाया था, तो ये जो रास्ता था आप ये देखिए, यहाँ से मैं आया हूँ और ये पहले दर खुला होता था, ये गेट खुला होता था, ये गेट बंद कर दिया गया है। तो ये जो आम गेट नहीं था, तो जो शेर शाह सूरी जो थे वो बाबर के एक सेनापति थे, जो आगे जाके उन्हीं के बेटे को उनने हराकर और इस दीन पनाह पे कब्ज़ा कर लिया था। और ये किला जब उसी टाइम में इन्होंने बनवाया था शेर शाह सूरी ने, और फिर हुमायूं ने दोबारा आके उनसे जंग करके ये जंग जीत के दोबारा उन्होंने कब्ज़ा करा तो शेर शाह सूरी को हराकर। तो कुछ हिस्ट्री जो थी वो ये थी। तो चलिए अभी और आगे चलते हैं और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सामने आप देख रहे हैं ये है हमाम, और अभी मैं आपको अंदर जाके और दिखाता हूँ यहाँ पर, और किस तरीके का ये हुआ करता है उस दौर के नहाने धोने के लिए। जैसे कि बाथरूम किस तरीके के हुआ करते थे, रानियाँ जो इसमें स्नान करती थी, नहाती धोती थी, तो वो मैं आपको अभी अंदर से और दिखा देता हूँ। और कुछ पहले एंट्री बंद कर रखी थी, लेकिन अब सब जा रहे हैं। तो चलते हैं हमाम की तरफ। हमाम रास्ता हुआ करता था हमाम में पानी पहुँचाने का। तो ये पूरा हमाम जिसमें रानियाँ स्नान करती थी, अभी मैं अंदर आपको और दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो ये कुछ रास्ता है हमाम के जाने का, और यार कितने डिज़ाइन थे और कितने दिमाग से इसे भी बनाया गया है। ये खिड़की हुआ करती थी, ये देखिए। अभी नीचे जाके और दिखाते हैं नीचे कैसा है, चलिए।
तो ये है हमाम के अंदर जाने का रास्ता। आइए। तो भाई ये हुआ करता था उस दौर का हमाम। आप ये देखिए, तो ये स्नान करने की जगह होती थी और ये खिड़कियां दे रखी हैं रोशनी के लिए, लेकिन अगर बाहर से कोई यहाँ पर देखेगा तो बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। और ये बाहर का देख सकते हैं, ये देखिए तो कितने डिज़ाइन से यार ये बनाया गया। और ये जो होता था पानी आने का रास्ता हुआ करता था, यहाँ से पानी आता था जो स्नान करने के लिए। तो भाई ये था शेर मंडल जहाँ हुमायूं की मौत हुई थी। और अज़ान के टाइम पे वो उनकी आदत थी और नमाज के बहुत ही पाबंद थे। और अज़ान के टाइम पे वो झुकते थे, तो वो ऐसे ही वो झुके थे और जो अमामा वो पहने हुए थे उसमें फंस गया और उसमें उलझ के वो जो गिरे, तो उनकी इसी जगह पे मृत्यु हो गई थी। तो ये था शेर मंडल। मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से यहाँ पर है ना यार, फैमिली के साथ बिल्कुल मत आना, ये बिल्कुल भी फैमिली के साथ आने वाली जगह नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही यार, और मेरी बात समझ गए होगे। तो चलिए चलते हैं आगे और मैं आपको अब दिखाता हूँ यहाँ पे मस्जिद, कुहाना मस्जिद। कुहाना मस्जिद में आपको अभी दिखाता हूँ। तो भाई ये है वो मस्जिद और बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत यार मस्जिद है। ये देखिए, अभी मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यार कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये। और अगर मैं आपको बता दूँ तो यार ये देखो 3 पत्थरों से बनी हुई है। एक जो है वाइट संगमरमर से और बलुआ पत्थर से बना हुआ दूसरा कलर, और साइड में आप जो ये देखेंगे ये, और ये जो है थोड़ा गोल्डन टाइप के पत्थर से बना हुआ। तो ये मस्जिद जो बनी हुई है पूरी आप देख सकते हैं। तो ये जो है 3 कलर से 3 पत्थरों से बनी हुई है। अंदाज से बताऊं तो ये एक वज़ू करने की जगह हुआ करती थी और या वज़ू के लिए, और आप ये देख सकते हैं। और आप जो जितनी पुरानी मस्जिद या वहाँ पे कुएँ ज़रूर मिलेंगे, तो वो मैं कुआँ भी आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे और भी ब्लॉग देखना, जितनी भी मैंने मस्जिदों के कुल आंगन में एक कुआं ज़रूर हुआ करता था। और उसकी वजह मैं बताऊं कि कुआं क्यों होता था। कुआं इसलिए हुआ करता था कि वज़ू के लिए। तो मैं अभी आपको वो कुआं भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो कुआं और कितना गहरा है, और अब शायद ये बंद हो गया, सूख गया है। तो दिखाएंगे। तो अब अंदर चल के पहले मस्जिद का दिखाते हैं, अंदर से मस्जिद कैसी है। देखिए ये अब भी अरबी में कुछ लिखा हुआ है गेट पर, और कितना विशाल दरवाज़ा है। तो ये 3 रंग से ये मस्जिद बनी हुई है। 3, एक वाइट संगमरमर, दूसरा लाल बलुआ पत्थर और तीसरा वाइट स्टोन। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा यार जूते उतार देता हूँ, क्योंकि ये इबादत की जगह है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं देखिए सब जूते पहन कर जा रहे हैं अंदर, और ये एक इबादत की जगह हुआ करती थी। तो यार मस्जिद जो थी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी और बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। मैं अभी आपको यहाँ की सब दिखाता हूँ। और ये सामने जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये नमाज़ पढ़ने की जगह हुआ करती थी, इबादत करने की। ये देखिए यहाँ पे कुतबा वगैरह था। तो यार ये देखिए सब चप्पल और जूते पहन के अंदर आ रहे हैं, और इन्हें ये सोचना चाहिए कि इबादत की जगह है ये। तो पहले कभी तो धर्म की यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। अब इसमें नमाज नहीं होती है, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मैं पूरी आपको अगर मस्जिद दिखा दूँ तो ये देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है और बहुत ही विशाल। और ये तो भाई मैंने बोला भी था यहाँ पे यार ये इबादत की जगह उस दौर में हुआ करती। फ़िलहाल अब यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ बंदों ने मेरी बात पे अमल करा, तो वो जो थे उन्होंने चप्पल उतारी और अंदर गए, लेकिन कुछ बंदों ने ध्यान ही नहीं दिया मेरी बात पे कि ये एक इबादत की जगह है। तो यहाँ पे सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये था मस्जिद का कुछ। किला कुहाना मस्जिद है इसका नाम,
और ये मैंने अंदर से आपको पूरी दिखा दी है। ये 1540 के बाद बनी थी, शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। और तैयार बहुत अच्छा नहीं करते और बहुत ही गलत है, वो वीडियो में दिखा नहीं सकता। तो इस पर क्या असर पड़ेगा, तो ये कपल्स यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जो भी करना है हट के करो, लेकिन इबादत की जगह जो है यहाँ तो इज़्ज़त करनी चाहिए, हर धर्म की इज़्ज़त करनी चाहिए। और कुछ यहाँ के प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि हम ये देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो इन्हें मना करें, यहाँ से हटाएं। तो यहाँ पे बच्चे, फैमिली सब आती हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा भाई, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल मत आना ये पुराने किले के अंदर, दिल्ली का जो पुराना किला है। और कुछ यहाँ पे आ भी गए, उन्हें शायद मालूम नहीं था, लेकिन आज के बाद वो यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ का सब देख के तो यहाँ पे क्या क्या होता है। और हिंदुस्तान के अंदर है ना अलग अलग वंश आए और हर वंश ने आके यहाँ इतिहास रचा है और इतिहास बनाया है। इतिहास जो आज आप देख भी रहे हैं, तो जैसे गुलाम वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, मुग़ल वंश हो गया। तो इस तरीके से अपने अपने दौर के वंश यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपनी निशानियाँ यहाँ बनाई हैं। तो और ये शेरशाह सूरी जो थे, ये बाबर के एक सिपह सलार थे, जो उनके एक सेनापति थे। और उसी सेनापति ने उनके बेटे को आगे जाके उससे जंग करी और इधर दिल्ली पे कब्ज़ा करा, दीन पनाह शहर पे कब्ज़ा करा और फिर इस किले को बनवाया और दोबारा आए। और शेरशाह सूरी से जो उन्होंने जंग लड़ी और फिर उन्हें हरा के दोबारा यहाँ पे दीन पनाह पे कब्ज़ा करा। और ये दीन पनाह जो था दिल्ली का 7वां शहर था, जो दिल्ली पूरे 7 शहरों से बन के दिल्ली बनी थी। तो उसमें से एक जो शहर था वो ये दीन पनाह शहर था, जो हुमायूं का एक रहस्यमयी शहर था। मैं अब चलता हूँ आपको लेके तलाकी दरवाज़ा, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। और यहाँ पर एक बावली भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टोर किया जाता था यहाँ पर उसे यूज़ करने के लिए, ठंडक के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको तलाकी दरवाज़ा दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो भाई इसे बोलते हैं तलाकी दरवाज़ा, और ये भी उसी तरीके का है, लेकिन इस पर एक बुर्ज है। और जो हुमायूं दरवाज़ा आपने देखा था उस पे जो थी वो 2 बुर्ज थी, इस पे आपको 1 बुर्ज मिलेगी, ये देखिए। तो इसे जो बोलते हैं तलाकी दरवाज़ा। और मैं आपको बता, जमुना में जाने का रास्ता हुआ करता, जो राजा महाराजा यहाँ से बैठ के जमुना के ज़रिए से निकल जाते थे, तो ये भी था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उस दौर में सैनिकों का कुछ हुआ करता था, जो सैनिक यहाँ पर खड़े होकर यहाँ की हिफाजत कर सकें और यहाँ की निगरानी रख सकें। तो आप अगर इन छोटे छोटे कमरों को अगर देखोगे ना, तो ये उस दौर के, जो इसके पीछे आप देख रहे हैं, तो ये उस दौर के सैनिकों के आराम करने की जगह हुआ करती थी, जो गेट पे ही रहा करते थे। अभी देखिए कुछ अब तो यहाँ सामान रखा हुआ है अंदर, ये देखिए। तो ये जो सैनिकों का जगह हुआ करती थी आराम करने की। अभी मैं तो भाई ये था तलाकी दरवाज़ा। और अभी मैं आपको बावली और दिखाता हूँ, यहाँ की बावली जो, तो वो मैं आपको अभी और दिखा देता हूँ। और फिर इसके बाद जो है यार वीडियो को एंड कर देंगे। हुमायूं दरवाज़ा, और उसके बिल्कुल आप सामने बिल्कुल आएंगे तो आपको ये तलाकी दरवाज़ा मिलेगा देखने को। तो इस पूरे किले के जो थे ना 3 द्वार हैं, जो एक है बड़ा दरवाज़ा, एक हुमायूं दरवाज़ा और ये एक तलाकी दरवाज़ा, जिस पे से अभी हम आए हैं। लॉक लगा रखा है कि कोई नीचे ना जा सके। तो भाई ये देखो यार कितनी गहरी बावली है, और कुछ यहाँ पर पानी भी है और सीढ़ियाँ देखिए नीचे तक जा रही हैं और कितनी गहराई से। तो कई साल पहले जो इसके पीछे जो यमुना बहती थी, तो यहाँ पर पानी स्टॉक किया जाता था। और आप ये देख भी रहे हैं, अभी मैं आपको जूम करके और दिखाता हूँ। तो ये देखिए बावली कितनी गहरी बावली है, और ये पानी आज भी भरा है और काला पड़ गया है पानी। और रास्ता यार बंद कर रखिए, वरना मैं आपको नीचे जाके और दिखाता यहाँ पर। और यहाँ पर जाते इसलिए यहाँ लॉक लगा दिया है कि यहाँ लोग जाते हैं, और कई बताते हैं यहाँ पे गिर भी गए पानी के अंदर इसमें। तो इस वजह से ये रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। तो ये थी बावली यहाँ की। भाई ये थी यहाँ की हिस्ट्री। जो ये पूरा जो पुराना किला है
और इसकी जो हिस्ट्री है मैं बता दूं कि ये जो बना था, ये बना था 1540 में और 1545 के बीच में इसे ये तामीर हुआ था और शेर शाह सूरी ने इसे तामीर करवाया था। तो ये कुछ यहाँ की हिस्ट्री थी। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हमारा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे भी यार फॉलो कर लेना। तो इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी। तो बाय।